नमस्कार, पत्रिका न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लाली पोस्ट आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज ज्योतिषाचार्य पंडित सचिन देव महाराज जी हैं और हम इनसे आज जानेंगे दिवाली के पूजन मुहूर्त और विधि साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपायों को भी जानेंगे। किन राशियों पर क्या प्रभाव है, तो चलिए महाराज जी का हम स्वागत करते हैं। महाराज जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को, संपूर्ण देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रिका परिवार को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी महाराज जी, कल का कैसा क्या मुहूर्त है, सुबह से लेकर चौघड़ियों को लेकर किस स्थितियों में रहेगा थोड़ा सा? देखिए, दीपमाली का अमावस्या जो है दिनांक 12 तारीख रविवार को दीपावली का पावन पर्व है। और जो दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है दिन में 1:56 पर प्रवेश कर रही, 1:56 के पूर्व चतुर्दशी तिथि रहेगी। तदुपरांत अमावस्या तिथि का प्रवेश होगा और जब अमावस्या तिथि आ जाती है उसके बाद दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त होता। इस बार जो दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त है वृषभ स्थिर लग्न का जो मुहूर्त है सायंकालीन 5:45 से 7:43 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। उसके उपरांत मिथुन लग्न 7:43 से 9:56 तक उत्तम बताई गई है। और जो सिंह लग्न है रात्रिकालीन सत्र में 12:12 से 2:24 तक सिंह लग्न है। और प्रदोष काल की बेला के जो गोधूली बेला प्रदोष काल जिसको कहते हैं, क्योंकि दीपावली का अवश्य प्रदोष व्यापनी होती है। प्रदोष काल की बेला का जो मुहूर्त है सायं 5:36 से 6:21 तक है। अब हम बात करते हैं, ये लग्नों की बात हो गई। उसके बाद चौघड़िया पर भी हम चर्चा करते हैं। जो अमृत चौघड़िया का मुहूर्त है सायं 5:47 से 7:46 तक हो। अमृत चौघड़िया में पूजन करना श्रेष्ठकर माना जाएगा। उसके बाद दीपमाली का अवश्य रात्रिकालीन पर्व भी है, इसमें महानिशा भी एक मुहूर्त उत्तम माना जाता है। महानिशा मुहूर्त रात्रि 11:47 से 12:29 तक ये मुहूर्त श्रेष्ठ और श्रेयस्कर रहेंगे। शुभ चौघड़िया साय 5:36 से 7:15 तक रहेगी। चर एवं सामान्य चौघड़िया रात्रि 8:50 से 10:36 तक रहेगी। ये दीपावली पूजन के शुभ मुहूर्तों की चर्चा, जो मुहूर्त हैं उन मुहूर्तों पे हमने प्रकाश डाला। अरे जी, एक बात और कहने आ रही है, 2 दिन की अमावस्या है, तो परिवा फिर किस दिन होगी? परिवा सोमवार को होगी या उस दिन भी अमावस्या मानी जाएगी फिर परिवा होगी? इसको लेकर भी भ्रांति थोड़ी सी। यदि उन विषयों पे हम चर्चा करें, परिवा चूंकि अमावस्या का जो प्रवेश है दिनांक 12 तारीख को दोपहर 1:56 से अमावस्या का प्रवेश हो रहा है और अगले दिन दिनांक 13 तारीख सोमवार तक 2:32 तक अमावस्या रहेगी। इसलिए उदयकालीन तिथि में अमावस्या नहीं होने पे, क्योंकि दीपमाली का अमावस्या प्रदोष व्यापनी रात्रिकालीन पर्व है, इसलिए रात्रि उदया काल का उसमें महत्व नहीं है। लेकिन परिवा में प्रतिपदा में उदया काल का महत्व है। उदय काल में परिवा नहीं होने के कारण इसलिए जो प्रतिपदा होगी मंगलवार को मान्य होगी। सोमवार दिनांक 14 तारीख उस दिन और सोमवती का अमावस्या का योग अलग बन गया। सोमवती अमावस्या का योग दिनांक 13 तारीख सोमवार, जिस दिन अमावस्या भी दिन में 2:32 तक उदय काल में अमावस्या है। तो जो सौभाग्यवती माताएं हैं वो सोमवती अमावस्या का पूजन आदि करके अपने अखंड सौभाग्य की कामना करेंगी। एक और योग होता है कि दिन पर तिथि आना, मतलब रविवार है और रविवार और अमावस्या का योग अपने आप में भी कई बार बहुत चीजें होती है दोनों। देखें, रविवार के दिन अमावस्या आना एक श्रेयस्कर है। और नक्षत्र में भी बात करें, स्वाति नक्षत्र का जो चंद्रमा है स्वाति नक्षत्र तुला राशि पर रहेगा, इसलिए श्रेष्ठ और श्रेयस्कर माना गया है। अच्छा, इसलिए किन राशियों पर किस तरह का प्रभाव है थोड़ा सा बता सकते? किस राशि पर क्या स्थिति रहेगी? देखेंगे, यदि हम राशियों में बात करें तो वैसे भगवती महालक्ष्मी की जो अहेतु की कृपा है, यदि हम ज्योतिषी गणनाओं से हटके आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा करें तो महालक्ष्मी की कृपा तो सभी पे व्याप्त रहती है, चाहे हम मेष राशि से 12 राशियों की परिकल्पना करें। और यदि राशि व गोचर अनुसार देखेंगे तो संपूर्ण राशियों के लिए यह मुहूर्त जो दिवाली पूजन का, यदि हम शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि में पूजन करते हैं तो संपूर्ण राशि वालों के लिए शुभ फल है। और यदि आप राशि विशेष पर चर्चा करते हैं, वृषभ राशि के लिए शुभ है, कर्क राशि के लिए शुभ भी माना गया है, एवं वृश्चिक और मकर राशि के लिए श्रेष्ठ है। और अन्य राशियों के लिए यह पर्व सामान्य स्थितियां बताई गई है। चलिए, तो पर्वों का अब इस तरह से अभी भाई दूज पर्व भी पड़ेगा। परिवा में किस तरह का पूजन है और परिवा के बाद दूज भी आएगी, पंचदिवसीय समापन होगा उस दिन, तो किस तरह का परिवा में किस तरह का पूजन और मंगलवार को हो सकता है?
देखिए, दीपमालिका अमावस्या का जो पावन पर्व है यह पंचदिवसीय है, परंतु इस बार अमावस्या तिथियां 2 हो जाने के कारण यह पर्व 6 दिनों का दर्शाया गया है। सबसे प्रथम जो दिवस प्रारंभ होता है धन त्रयोदशी, जिस दिन भगवान धन्वंतरी का जो कल हमने पर्व मनाया, भगवान धन्वंतरी कल अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए थे। धन्वंतरी औषधि के कारक भी कहे गए हैं। उनके पूजन करने से, धन्वंतरी पूजन करने से और कल त्रयोदशी में जो हमने पूजन किया कुबेर पूजन करने से हमें वर्ष भर कुबेर की और औषधि के देवता धन्वंतरी की पूजन करने से निरोगी काया प्राप्त होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आज रूप चौदस। आज नरकासुर करके एक राक्षस हुआ था, उसका उद्धार भगवान ने किया था, इसलिए इसको नरक चौदस या रूप चौदस कह के भी संबोधन किया जाता है। आज के दिन, नरक चौदस के दिन, हमें चौराहे पे एक दीपक और अन्य स्थानों पे दीपक लगाने से एवं आटे का उपटन शरीर पे धारण करने से हमें वर्ष भर रूप स्वरूप की सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। तदुपरांत हम बात करते हैं तृतीय दिवस का जो पर्व आता है वह दीपमालिका अमावस्या, भगवती महालक्ष्मी की एक पूजन का दिन आता है। संक्षिप्त में हम महालक्ष्मी पूजन, अभी हमने मुहूर्तों में बात, महालक्ष्मी पूजन की मुहूर्तों में बात करी, तिथियों में बात करी। अब हम महालक्ष्मी पूजन की थोड़ी सी विधियों पे भी, क्योंकि कई लोग विधि जानना चाहते हैं कि हमें सामान्य घरों की, प्रतिष्ठानों की, विद्यार्थी गणों की, क्योंकि महालक्ष्मी पूजन तो सभी वर्ग का, सभी तबके का व्यक्ति करता है। सभी विषयों में हम संक्षिप्त रूप से महालक्ष्मी पूजन का और मुख्यतः जो घर में पूजन होती है उसके पूजन का हम विधान आपको संक्षिप्त में बताते हैं। कल जो दीपमालिका अमावस्या का महापर्व जो है उसका श्रेष्ठ मुहूर्त जो मैंने बात करी है वो सायं 5:45 से 7:43 स्थिर लग्न शुभ की चौकड़िया में बहुत ही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर माना गया है। इस समय घर का जो ईशान कोण हो, जैसे हम पूर्व उत्तर का कोना कहते हैं, उस स्थान पर हम पूर्वामुख होकर के बैठ जाएं। एक लाल पटे या चौकी पर भगवती लक्ष्मी को लाल कपड़े बिछा करके भगवती लक्ष्मी भगवान गणेश जी महाराज को विराजमान करें। नीचे कलश स्थापन करें, गौर गणेश जी की स्थापना करें। षोडश मात्र का नवग्रह यदि आप बनाना चाहें नवग्रह बनाएं। और पंचोपचार विधि से धूप, दीप, पाद्य, अर्घ, आचमनी, धूप, दीप, नैवेद्य से उनका पूजन करें। और भगवती लक्ष्मी को धना, गुड़, कमलगटा, जटा मासी, मंजीठ, पीली कोड़ी, गोमती चक्र, हम भगवती के का एक मंत्र है ओम श्री नमः मंत्र का उच्चारण करके भगवती श्री लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित करें। द्वितीया तक वह वस्तु रखे रहने, द्वितीया के उपरांत वह वस्तु हम उठा करके लाल कपड़े में रख लें, अपने तिजोरी में या धन वाले स्थान पे रख लेने से वर्ष भर भगवती लक्ष्मी की अहेतु की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है। 30 मिट्टी के दीपक भी हम प्रज्वलित करें और हमें अपने घर के भिन्न भिन्न स्थानों में, पहला देव स्थानों में, घर के द्वार पर, अपने देवी देवताओं के स्थानों पर, समस्त आसपास के देवालयों पर और अपने संपूर्ण घरों में दीपमालिका अमावस्या के दीप ज्योति परब्रह्मो दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरत मे पापो दीप ज्योति नमोस्तुते। इस विधि से हम पूजन करके भगवती लक्ष्मी का की अहेतु की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अब महालक्ष्मी पूजन के उपरांत जो पर्व आता है अगला दिन, जिसे हम प्रतिपदा, क्योंकि अमावस्या सोमवती अमावस्या, सोमवती में अमावस्या का भी पर्व है, उसमें भी संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। इस दिन जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वह जो है भगवती तुलसी माँ का पूजन करती हैं, तुलसी माँ की 108 परिक्रमा करती है, अपने अखंड सौभाग्य की कामना करके इस सोमवती की परिक्रमा ली जाती है। और सभी सौभाग्यवती माताओं से निवेदन में करना चाहूंगा, क्योंकि अमावस्या जो है वो मध्याह्नकालीन बेला 2:32 तक, उसके पूर्व ये सोमवती अमावस्या के पर्व का लाभ ले लें, परिक्रमा आदि इत्यादि कर लेने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक पर्व है, जिस दिन भगवान गोवर्धन अर्थात भगवान श्री कृष्ण का गो का वर्धन करने वाले, और धन शब्द भी इसमें लगा गोवर्धन, तो जो गोवर्धन पूजन करता है 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता है। क्योंकि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक अन्य उंगली में गिरिराज महाराज को, गोवर्धन नाथ को धारण किया था। ब्रजवासियों ने भगवान को 56 भोग अर्पण किए थे। उस दिन से गोवर्धन पूजन करने की महत्वता है। अपने सामर्थ्य अनुसार हम भगवान श्री कृष्ण का, गोवर्धन भगवान का गोबर के प्रतीक स्वरूप बना करके उनका पूजन करें, उन्हें 56 सामर्थ्य अनुसार 56 भोग लगावे, जिससे हमें वर्ष भर धन की कहीं कोई कमी नहीं आती है और हमें ऐश्वर्य, भोग, संपत्ति आदि आदि के संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं। तदुपरांत जो पंचदिवसीय अंतिम दिवस रहता है, जैसे यम द्वितीया भी हम कहते हैं, भ्रात द्वितीया भी कहते हो, भाई दूज भी कहते हैं,
इस दिन बहनों को अपने भाई को तिलक बंधन आदि करना चाहिए। और जो लक्ष्मी पूजन की स्थापना हमने करी है, शास्त्र अनुसार द्वितीया तिथि के दिन लक्ष्मी पूजन हमें अपने उठा के स्थान पर रख देना चाहिए। ये संपूर्ण 5 देशों की पूजन की संक्षिप्त विधि हमने वर्णन की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। यदि और भी कोई सवाल होंगे तो हम आपसे और भी जानेंगे। हमारे दर्शक जो भी हैं वो आपसे कमेंट में पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण पत्रिका परिवार को और संपूर्ण देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।